अमीर पानी पूरी, गरीब का सस्ता पानी पूरी। शंकर नारायण ने डिग्री की परीक्षा पास कर ली, फिर नौकरी की तलाश करने लगा। कहीं नौकरी नहीं मिला तो वो इस चिंता में बैठा था कि कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी माँ थी महादेवी, उसके पति का देहांत हो गया था, इसीलिए वो लोगों के घरों में खाना बनाकर पैसे कमाती थी और अपने बेटे को पालती थी। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। हर फंक्शन में लोग उसके आने की फरमाइश करते, भाई महादेवी जी को जरूर लाना, उनके हाथ का पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होता है। वो कैटरर से ये फरमाइश जरूर करते। इस तरह कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर हर फंक्शन में उसे ले जाते, लेकिन उसे कम पैसे देते थे और बाकी पैसे अपने जेब में डाल लेते। महादेवी ये सब भगवान पर छोड़ देती और जो मिलता उसी में खुश रहती। एक दिन शंकर अपने माँ से, माँ अब मैं तंग आ गया हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि मैं एक ठेला खरीद लूँ और जो तुम पानी पूरी बनाते हो वो बेचकर मैं अपना गुजारा कर लूँ। अब तक तुम मेरे लिए काफी तकलीफ उठा चुकी हो, अब से घर की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा माँ। तब दुखी होती हुई माँ, बेटा तुमने इतनी पढ़ाई की है, मैं चाहती थी कि तुम अच्छी नौकरी कर लो और थक से रहो, और तुम कहते हो तुम ठेला लेकर गली गली घूमते हुए पानी पूरी बेचोगे। अभी इन हाथों में जान है बेटा, तुम चिंता ना करो। तब शंकर, तो ठीक है माँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं गली गली घूमकर पानी पूरी बेचूं, तो अपने घर के बाहर ही एक दुकान खोल लेता हूँ और वहीं पानी पूरी बेचूंगा। अगर अपनी दुकान चल पड़ी तो तुम्हें किसी शादी या ब्याह में जाकर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। इस तरह उसने एक बोर्ड लिखवाया, शंकर महादेवी अम्मा पानी पूरी, और घर के बाहर ही पानी पूरी बेचने लगा। उसी गांव में श्यामलाल मेहता नाम का एक आदमी पिज्जा कॉर्नर और बर्गर सेंटर नाम के 2 दुकान चलाता था। वो अपने धंधे को बढ़ाने के लिए पानी पूरी टेस्ट नाम का एक और दुकान खोला। वहाँ पानी पूरी खाकर लोग, अरे ये पानी पूरी कोई खास नहीं है, पर से एक प्लेट 120 रुपए, बहुत महंगा है, और महादेव अम्मा का पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होता है, और जितने मर्जी प्लेट पानी पूरी खा लो पेट नहीं भरता। भाई पानी पूरी का असली स्वाद वही है, और सबसे बढ़िया बात ये है कि एक प्लेट केवल 30 रुपए का है। ये बात सुनकर श्यामलाल मेहता ने अपने स्टाफ से पूछताछ की तो उन्होंने कहा, हाँ सर वो सच कहते हैं। तब श्यामलाल ने अपने सारे रसोइयों को बुलाया और उनसे पानी पूरी बनाने को कहा। फिर भी सब कस्टमर महादेव अम्मा पानी पूरी की ही प्रशंसा करते थे। तब श्यामलाल अपने गाड़ी निकाला और सीधा महादेव अम्मा पानी पूरी स्टॉल के पास गया और वहां जाकर उसने पानी पूरी मांगा। शंकर ने उसे एक प्लेट पानी पूरी दिया। उसे खाकर श्यामलाल, अरे हाँ वाकई बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारा नाम क्या है? तब शंकर, मेरा नाम शंकर नारायण है सर। तब श्यामलाल शंकर से, बिग बाजार सेंटर में मेरी पानी पूरी की दुकान है। आई वॉन्ट टू ऑफर ए बिजनेस डील टू यू। फ्रैंकली स्पीकिंग योर पानी पूरी इज मच मोर सुपीरियर टू माई पानी पूरी। मेरे ईटरी में जो पानी पूरी है का स्वाद इसके आस पास भी नहीं है। महादेव अम्मा का बनाया हुआ पानी पूरी मुझे तुम बल्क में सप्लाई करो। एक प्लेट पानी पूरी 30 रुपए में बेचते हो ना, मैं तुम्हें एक प्लेट का 50 रुपए देता हूँ। चाहे तुम ज्यादा स्टाफ रखो या पानी पूरी के मशीन लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर रोज कम से कम 1000 प्लेट सप्लाई करने होंगे। ये सुनकर शंकर बहुत खुश हुआ और मान गया। श्यामलाल ने 10,000 रुपए का एडवांस दिया और वहाँ से चला गया। यूं 4 महीने बीत गए। श्यामलाल को पानी पूरी सप्लाई करते करते शंकर उसके दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी पानी पूरी बेचने लगा। एक दिन पानी पूरी बनाते बनाते अचानक महादेव अम्मा वहीं गिर गई। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और शंकर से कहने लगे, तुम्हारे माँ की रिपोर्ट आई है, कैंसर 3rd स्टेज है। यूं कहकर डॉक्टर वहां से चला गया।
शंकर रोने लगा। तब महादेव अम्मा, बेटा ये सब ऊपर वाले का खेल है, दुखी होने से काम नहीं चलेगा। किसी से ना कहना कि मुझे ये बीमारी है, खास तौर पर श्यामलाल से। जब मैं मर जाऊंगी तो श्यामलाल तुम्हें ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि तुम मेरी तरह पानी पूरी नहीं बना सकते और कोई ये सीख भी नहीं सकता। इसलिए तुम श्यामलाल को बुलाओ, मैं उसे बात करना चाहती हूँ। श्यामलाल आया। श्यामलाल से महादेव अम्मा, मेरा बांजा लखनऊ में दाबा चलाता है, वो कुछ दिन पहले यहाँ आया था। उसने मेरा पानी पूरी खाया और कहने लगा कि वो बिग बाजार सेंटर में पानी पूरी ईटरी खोलेगा और उसमें शंकर को मैनेजर रखेगा। वो आपके दुकान के पास ही दुकान खोलना चाहता है। तब हो सकता है कि मैं आपको पानी पूरी सप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा बांजा बहुत दुखी होगा। तब श्यामलाल, ये क्या बहन जी, अभी अभी तो मेरा बिजनेस शुरू हुआ है। अगर ऐसे में आपने सप्लाई बंद कर दिया तो मेरा बिजनेस मार खाएगा। तब महादेव अम्मा, तो आप ही बताइए ना भाई साहब कि मैं क्या करूं। मेरे बेटे ने डिग्री की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन उसे कोई नौकरी ही नहीं मिलती। तब श्यामलाल, आपके भांजे ने कहा ना कि वो शंकर को मैनेजर रखेगा। मैं आपके बेटे को मेरे दुकान में 40% का पार्टनर बनाऊंगा। कल ही मैं दस्तावेज तैयार करके आपके पास भेजता हूँ। आप यूँ समझिए कि शंकर का लाइफ सेटल हो गया। यूं कहकर चला गया। उसके जाने के बाद शंकर, पर माँ आपका भाई है कौन और भांजा कौन है? तब महादेव अम्मा मुस्कुराती हुई, कोई नहीं है बेटा, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। शंकर मुस्कुराते हुए, चलो माँ, एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने तुम्हारा रिपोर्ट देखा और कहने लगे कि वो तुम्हारा इलाज करेंगे। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई।